आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। तो सबसे पहले सर्वनाम, इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसके पहले हम लोग संज्ञा की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब इनको किन किन भागों में बांटा गया है, किस सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है, उसके बारे में देखा जाए तो इसके लिए सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें लिखा गया है कहने वाला, सुनने वाला, अतिरिक्त का बोध। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे सर्वनाम या इसके अंतर्गत कहने वाले, सुनने वाला या उससे अतिरिक्त व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात अन्य व्यक्ति का भी बोध होता है। जो कहने वाला है, जो सुनने वाला है, और इन कहने वाले और सुनने वाले के अलावा जो व्यक्ति होगा उसका बोध होगा। इसमें आप लोग बता दीजिएगा, इसके अंतर्गत कहने वाले, सुनने वाले और इनसे अतिरिक्त व्यक्ति का बोध होता है। तो इस परिभाषा के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुष यानी व्यक्ति, यानी 3 भागों में पुरुष के आधार पर बांट दिया गया है। तो उत्तम पुरुष में आप लोग याद रखिएगा, वह शब्द जिसका या वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, यह क्या है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुष, वे सर्वनाम या वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू, तुम, यह किसके अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग न अपने लिए होता है और न सुनने वालों के लिए होता है, या न सुनने वाले के लिए होता है, बल्कि वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये सब क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो मैं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, तू सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, वह इन दोनों से जो अलग होगा उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह क्या है, अन्य पुरुष है। अब इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, इसे, इस पर, इसको आदि। वह, यदि हम लोग वह कहते हैं तो वह निश्चित है कि हम लोग किसको दिखा करके वह कह रहे हैं, तो इसीलिए वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, वे सर्वनाम जिनसे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किसी पर, किसी ने आदि। तो कोई, यहाँ हम लोग कोई यदि कह रहे हैं तो यहाँ निश्चित नहीं है, हम लोग कन्फर्म नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए क्या है, यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। ठीक उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग
प्रश्न करने के लिए किया जाता है, या वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी, किसे, किसने आदि। तो कौन शब्द का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम कौन हो, यह क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। यह जो कौन शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे सर्वनाम शब्द या वे सर्वनाम जो दो वाक्यों या उपवाक्यों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों या उपवाक्यों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसने, जिसकी, जिसमें, जिस पर आदि। जो अर्थात यह जो सर्वनाम है यह दो उपवाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो प्रयोग में आता है। जैसे कह दिया जाएगा जो आया था वही गया, जो आया था व्यक्ति वही गया। तो जो आया था यह उपवाक्य और वही गया उस उपवाक्य को, दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अर्थात यह जो शब्द है यह क्या कर रहा है, उपवाक्यों में संबंध प्रकट कर रहा है। इसलिए जो सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे सर्वनाम जिनका कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जो कर्ता होता है, कार्य को करने वाला होता है, वह स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे अपने आप, हम, आप ही, स्वयं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस कार्य को अपने आप कर लूँगा, तो वह कर्ता क्या कर रहा है, अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये था सर्वनाम के भेद। अब इसके बाद आता है कि जो सर्वनाम होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से एक वचन और बहुवचन में बदलते हैं। तो इसको आप लोग स्वयं देख सकते हैं। कारक के अंतर्गत कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इसमें किस तरह से तू जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको किस तरह से एक वचन से बहुवचन में कर्ता के अनुसार बदला गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसको बदला गया है। तो ये रहा सर्वनाम। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं उनका अध्ययन करते हुए चलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।